खौफनाक राज। रात की खामोशी में कुछ आवाजें सिर्फ बहादुर ही सुन पाते हैं, और आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक कांप देगा। स्वागत है खौफनाक राज में। रात के लगभग 2:30 बजे थे। शहर के शांत इलाके में बने एक पुराने मकान के कमरे में आर्यन बार बार करवटें बदल रहा था। कमरे में सब कुछ सामान्य था, किताबों की अलमारी, हल्का सा पीला बल्ब और लकड़ी का पलंग। लेकिन एक चीज ऐसी जो हर रात उसके होश उड़ा देती थी। पलंग के नीचे वो रेंगने वाली जगह, क्रॉल स्पेस। उसे याद नहीं था कि यह जगह पहले कभी खुली होती थी। बस पिछले महीने से जैसे अचानक किसी ने इसे हल्का सा खुला छोड़ दिया हो। और तभी से हर रात फुसफुसाहट। उस रात भी वही आवाज फिर गूंजी, धीमी, कांपती हुई, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी मां की हुआ करती थी। आर्यन, बेटा। आर्यन का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। उसकी मां को गुजरे हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे। वो इस आवाज को अनसुना करने की कोशिश करता, मगर ये पहले से ज्यादा पास लग रही थी, जैसे कोई उसकी रजाई की छोर पकड़कर खींच लेगा। उसने थूक निकला, साहस जुटाया और धीरे धीरे पलंग से पैर नीचे उतारे। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, बल्ब टिमटिमाया और फिर, आर्यन नीचे आओ। उसकी रीढ़ सुन्न हो गई। ये वही लहजा था, वही प्यार भरा खिंचाव, पर कहीं गहरे में उसे महसूस हो रहा था कि यह उसकी मां नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे मां की आवाज उधार लेकर बुला रहा था। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और क्रॉल स्पेस की ओर बढ़ा। लकड़ी का पुराना पट्टा थोड़ा सा उठा हुआ था। अंदर गहरी काली जगह जहां टॉर्च की रोशनी भी निकल जाती थी। कौन है? उसकी आवाज कांपी। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर थक थक थक। अंदर किसी ने लकड़ी को थपथपाया। आर्यन का गला सूख गया। उसे लगा कि उसकी नसों में बर्फ दौड़ रही है। अचानक अंदर से एक और आवाज आई। इस बार उसकी मां की नहीं, बल्कि एक बच्चों जैसी करारी और अजीब। खोलो, मैं अंधेरे में बहुत देर से इंतजार कर रही हूं। आर्यन पीछे हट गया। टॉर्च उसके हाथ से गिरकर बंद हो गई। कमरे में बुझा हुआ सन्नाटा फैल गया। हवा भारी हो गई, जैसे कोई सांस रोके खड़ा हो। और फिर क्रॉल स्पेस का पट्टा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। आर्यन की सांसें तेज होकर हांफने लगी। वह भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे ठोस धरती में धंस गए थे। पट्टा पूरी तरह उठ चुका था। अब अंदर से सिर्फ आवाज नहीं, 2 सफेद चमकते हुए आंखें उसे घूर रही थी, बहुत नीचे से, अमानवीय गहराई से। और फिर, आर्यन, मुझे पहचानते नहीं? मैं तुम्हारी मां हूं। और इस बार आवाज में खिंचाव था, जैसे कोई नकल उतार रहा हो, जैसे कोई झूठ को असलियत की तरह पहनकर बोल रहा हो। आंखें धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, जैसे कोई लंबी पतली चीज अंधेरे से बाहर निकल रही है। आर्यन घबराकर कमरे का दरवाजा खोलना चाहता था, मगर दरवाजा टस से नस नहीं हुआ। पीछे से सरसराहट बढ़ रही थी। किसी के पंजे लकड़ी पर खुरचते हुए आर्यन पलटा। अंधेरे में 2 आंखें अब पलंग के बिल्कुल किनारे पर थीं, और उसे बस कुछ इंच की दूरी पर वही फुसफुसाहट। बेटा नीचे आओ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि अगले दिन कमरे का दरवाजा अंदर से खुला मिला, लेकिन आर्यन कहीं नहीं था। और पलंग के नीचे वाली जगह वह फिर से पूरी तरह बंद थी, जैसे कभी खुली ही नहीं। अगर इस कहानी ने आपकी रगों में सिहरन दौड़ा दी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा हर राज हर किसी को नहीं मिलता। मैं मिलूंगा आपसे अगले खौफनाक राज के साथ। तब तक रात से सावधान रहिएगा।